स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैंकिंग टेक्स्ट बुक। एक बार आप सब स्टूडेंट्स का फिर से वेलकम है। आईडीबीआई जैम 2025 का एग्जाम आप फिल कर चुके होंगे, ठीक है। नोटिफिकेशन और एग्जाम में जो एग्जाम की जो डेट है उसमें टाइम हम लोगों को कम मिला है, तो इन तीन चीजों पर एक बार फिर से मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। तो बात कर लेते हैं। सबसे पहले कि अगर किसी स्टूडेंट को अभी तक ये नहीं पता कि एग्जाम मोड क्या है, इसका ऑनलाइन होने वाला है या ऑफलाइन होने वाला है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, और फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे आपका सिलेक्शन हो सकता है, इन तीन चीजों पर आज के सेशन में मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ। कम बोलूंगी लेकिन बात आपके काम की करूंगी, ठीक है। तो आइए सबसे पहले तो जान लेते हैं जो सबसे पहली बात है। सबसे पहली बात है कि नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं। देखो, जैसे सारे बैंकिंग के एग्जाम्स में आप लोग नेगेटिव मार्किंग देखते हो कि ईच रॉन्ग आंसर के लिए 0.25 मार्क्स आपका डिडक्ट होता है, 1/4 आपका मार्क्स डिडक्ट होता है हर एक गलत आंसर के लिए। तो यहां पर भी बिल्कुल वैसे ही है, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल है, 1/4 मार्क जो है आपका वो ईच रॉन्ग आंसर के लिए डिडक्ट होगा। दूसरी बात आती है एग्जाम मोड क्या होगा। तो एग्जाम मोड आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, मोड जो है वो ऑनलाइन है। ये जब मैंने आप लोगों को एक और सेशन भी मैंने लिया है, उसमें भी आपको लोगों को मैंने बताया था कि एग्जाम मोड ऑनलाइन रहेगा। जैसे कंप्यूटर पर टेस्ट अदर बैंकिंग एग्जाम्स के चलते हैं, उसी तरीके से आईडीबीआई जैम का भी एग्जाम आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसमें एग्जाम एक ही है, उसके बाद आपका वो होगा जीडी और पर्सनल इंटरव्यू होगा, एंड देन आपका डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सैलरी भी इसमें एक हैंडसम अमाउंट है, 50,000 प्लस 50,000 प्लस सैलरी आपको आपके अकाउंट में देखने को मिलने वाली है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट मैं आप लोगों को बता दूं कि कंपटीशन तो पहले ही आप लोगों के लिए बहुत कम कर दिया गया है। नंबर ऑफ वैकेंसी 676 है, कंपटीशन कम है क्योंकि इसमें जो परसेंटेज क्राइटेरिया है वो है यहाँ पर जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 60% जिनकी है वही इस फॉर्म को जो है वो भर सकते थे, अप्लाई कर सकते थे, वही एलिजिबल है इसके लिए, ठीक है। तो जो 60% से कम जिनके नंबर थे और वो भी बैंकिंग की अभी तैयारी कर रहे हो, तो वो स्टूडेंट तो पहले ही छट गए हैं, वो नहीं भर सकते हैं इस फॉर्म को, ठीक है। अब बात आती है तीसरी चीज की कि इस एग्जाम में आपका पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन कैसे हो। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं एक बात बता देती हूँ, आपको किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है ना, किसी भी एग्जाम में, आईडीबीआई एग्जाम में, अदर बैंकिंग एग्जाम में सिलेक्शन अगर आपको लेना है तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आपको आईडीबीआई एग्जाम के गूगल पर टाइप करने चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने चाहिए। 2021-22 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोगों को मिल जाएंगे, उन क्वेश्चंस को कर लीजिए। क्वेश्चंस को करेंगे, आपको एग्जाम लेवल, एग्जाम पैटर्न पता चलेगा। जो आपका 8 जून को एग्जाम है उसमें आपकी बहुत ज्यादा मदद वहां से हो जाएगी। सेकेंड चीज, मॉक टेस्ट आप डेली लगा रहे हैं कि नहीं। मॉक टेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब मॉक टेस्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि मॉक टेस्ट के बिना तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि बैंकिंग में सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। अगर आप कंप्यूटर पर एग्जाम देने वाले हैं, एग्जाम मोड आपका ऑनलाइन होने वाला है, तो आपको मॉक टेस्ट पहले ही कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर लगाकर देखने चाहिए। एग्जाम में जाने से जब आप एग्जाम में जाओगे तो स्ट्रेस से बचोगे, टेंशन से बचोगे, स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी आपकी बढ़ेगी अगर आपने पहले ही मॉक टेस्ट लगाए हुए हैं। एक तो ये चीज हो जाती है। दूसरा, मॉक टेस्ट लगाने से एक और फायदा होता है, अगर आप मॉक टेस्ट लगाने के बाद उसका एनालिसिस करते हो, आप अपनी गलतियों पर काम कर पाते हो। आपको पता चल जाता है कि मैंने क्वांट का मॉक टेस्ट लगाया, मेरे से प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन नहीं बना। नहीं, क्वेश्चन तो आसान था, बना नहीं। अगर अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट हो ना, अगर आपको ये पता है ना पहली चीज कि कौन सा क्वेश्चन आपको करना है और कौन सा छोड़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, आपको वो पता है। आपको पता है ना सेक्शनल टाइमिंग है इसमें, तो हम किसी एक क्वेश्चन पर अगर इतना ज्यादा टाइम लगा रहे हैं और उसके बदले में अगर हम 5 क्वेश्चन कर सकते हैं, तो उस क्वेश्चन को छोड़कर हम वो 5 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि हमारी इंटेलिजेंस देखने वहां पर कोई नहीं आ रहा, कि कोई हमको शील्ड देने नहीं आ रहा कि आपने कितना हार्ड क्वेश्चन करके दिखाया है, ठीक है। आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करने हैं, विद स्पीड करने हैं, विद एक्यूरेसी करने हैं। यही हर एक बैंकिंग एग्जाम्स का तोड़ होता है। इन्हीं पर हम लोग काम करते हैं, काम करवाते हैं इन्हीं पर, ठीक है। तो मॉक टेस्ट जरूर आप लगा रहे होंगे, उसका एनालिसिस जरूर कर रहे होंगे। अब आप बोलेंगे मैम मॉक टेस्ट तो 2021-2022 का लगा रहे हैं, उससे पहले वाले तो एग्जाम काफी इजी आए थे, उसमें कट ऑफ भी 140 के आसपास गई हुई है 200 में से, तो वो तो अभी लेवल तो काफी अप हो चुका है। बिल्कुल सही बात सोच रहे हो आप, इसमें कोई गलत बात नहीं है। आपको क्वेश्चन चाहिए ना, एग्जामिनर का लेवल, माइंड सब पता करना है ना कि वो 2025 की क्वेश्चंस कैसे दे सकता है। तो आपको मैं एक बात बता रही हूँ, एसबीआई क्लर्क मेंस का लेवल रहेगा इसका। एसबीआई क्लर्क मेंस के तो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है वो कहीं नहीं गए ना, प्रीवियस ईयर पेपर एसबीआई क्लर्क मेंस के तो कहीं नहीं गए ना, उनको उठा लो ना, उनको लगाना शुरू कर दो। आपके पास अभी भी आज 21 है, 8 जून को आपका पेपर है, अभी भी आपके पास बहुत टाइम है।
आपको क्वेश्चंस करने हैं प्रीवियस ईयर के, आपको क्वेश्चंस देखने हैं लेवल पैटर्न क्या रहा है, आपको एग्जामिनर के माइंड तक पहुंचना है। तो आपको एसबीआई क्लर्क मेंस का जो एग्जाम है पिछले सालों में आए हुए वो आपको लगाने शुरू कर देने चाहिए। आपको पता है अगर मैं स्पेशली क्वांट की बात करूं तो इसमें आपको एक तो डीआई देखने को मिलने वाला है लॉजिकल रीजनिंग के साथ, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो सेक्शन है वो अलग आपको दिखाया गया है, जो एग्जाम पैटर्न जब आप लोगों को दिखाया गया है। डीआई एज वेल एज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोथ का इक्वली इंपॉर्टेंस है, और क्वांट का आप देखो इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है आईडीबीआई एग्जाम के लिए। तो अगर आप मतलब बाकी के भी सेक्शन जैसे लॉजिकल रीजनिंग हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, बाकी के भी सेक्शंस आप लोग देख सकते हो एसबीआई क्लर्क मेंस में कि किस सेक्शन से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको वो पूरा लेवल पैटर्न बता देगा आईडीबीआई एग्जाम 2025 का लेवल क्या होने वाला है, 8 जून का लेवल क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये आप लोग कर सकते हो। मैंने आपको कितनी सारी चीजें बता दी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहां से लगाओ, कौन से लगाओ, लेवल क्या रहेगा, मॉक टेस्ट डेली आपको लगाना है, एग्जाम में जब जाओगे स्ट्रेस फील ना हो कि कंप्यूटर पर एग्जाम कैसे देते हैं। तो ये सारी चीजों से आप बच जाओगे अगर आप पहले थोड़ा सा काम कर लोगे इन चीजों पर। ठीक है, और यही आपका सिलेक्शन निर्धारित करेंगी चीजें, यही आपका सिलेक्शन डिसाइड करेंगी। ट्रस्ट मी, एक बार जितना टाइम है, आप जो मैं बोल रही हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मैंने आपको सोर्स भी बता दिया है, आप वो करके देखो, आपकी बहुत ज्यादा मतलब आपको मदद मिलेगी। मॉक टेस्ट टेक्स्ट बुक जो है वो तो बड़ा फेमस है, आप लोगों को पता ही है कि कोई भी स्टूडेंट बैंकिंग का कोई भी एग्जाम क्रैक करता है तो वो टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट जरूर लगाता है। आपके पास टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट आपने ले रखे हैं, आप उनसे प्रैक्टिस कर रहे हो तो अच्छी बात है, या आपके पास कोई अदर सोर्स है मॉक टेस्ट का तो आप वहां से प्रैक्टिस करो। लेकिन ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जो भी बच्चे पेपर देने जाने वाले हैं, आप प्लीज एनालिसिस जरूर कीजिए, सेक्शन वाइज एनालिसिस जरूर कीजिए। आप अपनी गलतियों पर काम कर लेंगे तो एग्जाम में गलतियां कम होंगी कोई बात नहीं, तो गलती तो हो जाती है जब हम एग्जाम करते हैं, माइंड थोड़ा सा वैसे भी डिस्टर्ब होता है। ठीक है, लेकिन कम होंगी क्योंकि उन गलतियों पर हम थोड़ा सा काम पहले करके आए हैं। ठीक है, तो आपको मतलब एक फ्लैट सरफेस आपको मिल जाएगा, खुरदरे पर चलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, एक फ्लैट मिल जाएगा। कोई बात नहीं, अगर कोई खड्डा भी आ गया बीच में तो वो कोई बात नहीं, थोड़ी थोड़ी गलतियां तो हो जाती है, लेकिन मेजर आप लोग सीख जाओगे कि ये एग्जाम में नहीं करना है। ओ मैंने ऐसे कर दिया, अच्छा ये चीज एग्जाम में नहीं करनी है। तो ये छोटी छोटी चीजों पर काम करते हैं ना हम लोग, तो हमारे सिलेक्शन बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, चलिए ये सेशन इतना ही रखते हैं। होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी, मेरी बात जो मैं समझाना आपको चाह रही थी वो आप लोगों तक पहुंची होगी। ठीक है, चलिए थैंक यू, बाय बाय बच्चों, थैंक यू।